शैला साहबा, ये जो हादसा हुआ है, इमरान खान साहब माजी में कहा करते थे कि जनाब जो रेलवे का वजीर है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सियासत हो रही थी या एक्चुअली यही होना चाहिए कि जनाब जब भी कोई रेलवे का हादसा हो तो वजीर जो होता है रेलवे का उसे इस्तीफा दे देना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है और ताज़ियत ही पेश कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जिस तरह के फुटेजेस आ रहे हैं, बच्चियां हैं, उनके वालिदैन का पता नहीं चल रहा और बहुत कुछ, तो दिल भी नहीं चाह रहा कि हम बहुत संजीदा हो के बस इल्ज़ाम तराशी करें। देखिए, असल बात यह है कि किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी है, और जब मैं डीएस रेलवे का सोशल मीडिया पे देख रही हूँ तो उन्होंने 1 महीने पहले लिखा कि इसके 10 मुकामात जो है वो बहुत ही जो है ख़तरनाक हैं और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 10 मुकामात, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक चैनल पे पढ़ रही थी कि इस हादसे के ज़िम्मेदार डीएस रेलवे सेक्टर हैं और उनकी दिमागी हालत भी ख़राब है, मतलब इतनी जल्दी तयन भी कर लिया गया। तो मुझे वाकई माजी के, देखिए बदकिस्मती हमारी है कि हमारे इस वक्त के वज़ीर दाखिला जो हैं, जिनको मैं हमेशा वज़ीर बराए तबाह रेलवे कहती हूँ, वो 1 खरब 17 अरब का खसारा देके गए हैं रेलवे को और बहुत दावे भी करके गए हैं। और उससे पहले भी जब वो एक दफ़ा और मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी वो कहा जाता था सुबह को एक कलर करके डब्बे चला देते नए नाम के और 3 दिन बाद दूसरे डब्बे कलर करके दूसरे नाम से चला देते थे। ये मुशर्रफ का दौर था। तो अब उनके ज़माने में तकरीबन 100 हादसे हुए और उस वक्त भी सब लोग वज़ीर आज़म साहब को ये जो साद रफ़ीक़ के ऊपर जब तीसरा या चौथा कोई हादसा था जिसकी नौयत इतनी बड़ी भी नहीं थी तो वो ये बयान देते थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान पहले वज़ीर आज़म है जिनकी हर बात को उनके पहले क्लिप से जो है वो शर्मिंदा किया जाता है। मसलन वो ये भी कहते रहे, एक तो यही उन्होंने कहा, फिर वो कहते थे महंगाई पे कि जहाँ बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें महंगी हो, गैस और बिजली महंगी हो तो समझो वज़ीर आज़म चोर है, डाकू है। तो यहाँ तो सूरत हाल इस वक्त बहुत सच बात यह है कि इल्ज़ाम तराशी को भी दिल नहीं चाह रहा। इंसान का बस ये दिल चाह रहा है कि वहाँ पे पहुँच के क्या मदद की जा सकती है, किस तरह किया जा सकता है। बहरहाल मैं हमारे शहरियार शर साहब हैं, एमपीए हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की मदद कर भी रहे हैं और इलाके के लोग भी। लेकिन हकीकत यह है कि बात करने को दिल नहीं चाह रहा। जिस तरह के फुटेजेस देखने को आ रही हैं, इंसान का दिल ही है ना वो हिल रहा है कि किस तरह से। और जब ये लिख दिया गया था कि 7 जगहें ऐसी हैं तो अभी तो और ट्रेन भी गुजरनी है क्या, सारा वो 10 जगहें ऐसी हैं क्या, सारी 10 जगहें इस तरह की कर ली कि ये ट्रैक से मज़ीद ट्रेनें गुजर जाएं। जो कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा, तो वो 10 के 10 मुकामात जो है बहाल कर दिए जाएंगे या सिर्फ इस जगह को कि लोग गुजर सकें। ये वो सवाल हैं जिनको ज़ाहिर है हमने करना है कि रेलवे को 1 खरब 17 अरब का खसारा भी हुआ और नए मिनिस्टर आ गए और फिर 3 साल बाद अगर आप मलबा जो है फिर पिछलों को डालें तो ये अच्छा नहीं लग रहा। और मैं बहुत कुछ अल्फाज बोले जा सकते, लेकिन हकीकत ये है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं बस इल्ज़ाम तराशी करके इधर से हट जाऊँ। नहीं तो शैला साहबा, फिर इस पूरे निज़ाम के हवाले से क्या किया जाना चाहिए? मतलब यहाँ पे तो इस तरह तो फिर हादसा होते रहेंगे, किसी का चेक ही नहीं हो रहा। ये सिंपल एक लफ्ज़ कह देना कि जनाब बस यहाँ पे माफिया है और उसकी ये कह के जान छुड़ा लेना, ये काफ़ी है। अगर 3 साल में भी इस माफिया से जान नहीं छुड़ाई जा रही तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं किस माफिया से आपने जान छुड़ाई? दवाइयों के मेडिसिन में भी माफिया है। आपके मिनिस्टर ने 400% उसकी कीमत बढ़ा दी, अभी 15 फिर आपने बढ़ा दी, उसको आपने पार्टी में अच्छा ओहदा दे दिया। फिर जो है वो चीनी में जो है जिन्होंने सब्सिडी दी थी उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। अप्रूव तो आपके यहाँ से होके गया था।
और फिर उसमें जो कमेटी थी जिसमें टीओआर से कि 2 साल के अंदर जो है ये सब्सिडी क्यों दी गई और किस लिए दी गई, आपने टीओआर में 10 साल में चले गए, क्योंकि आपको हर चीज़ में पिछले वालों को इन्वॉल्व करना है। टीओआर आपने एक तरफ फेंक दिया, उसकी रिपोर्ट क्या आई कुछ पता नहीं, उनकी वजारत बदल दी, आपने अच्छी वजारत दे दी। फिर पेट्रोलियम में आपने नदीम बाबर के साथ क्या किया, फिर ज़मीनों के कब्जे के मामले हैं, फिर ये जो अब रिंग रोड आई है इसमें जुल्फी बुखारी के अलावा गुलाम सरवर साहब के भतीजे और बेटे का नाम आ रहा है नवा सिटी के नाम से, उसमें क्या किया, हजारों बातें। खुद वजीर आजम अपने आप को क्लियर नहीं करा सके पार्टी फंडिंग केस से, उसमें कौन सा माफिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पे मजीद भी शैला साहब मैं बात करूंगा। इस वक्त शहरियार आफरीदी साहब नाज़रीन रस्ते में हैं, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में 8 बजे शिरकत करनी थी, लेकिन इस वक्त उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। हम अलबत्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बात कर सकें। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रेन हादसे के हवाले से हम बात कर रहे हैं जो घोटकी के इलाके में आज पेश आया। हमारे नुमाइंदे अशरफ मुगल वहीं से इस पूरे हादसे को कवर करते रहे हैं। क्या तफसीलात हैं उनसे मजीद जानते हैं, ताज़ा अपडेट्स क्या हैं। अशरफ, ये बताइएगा, ये जो कहा जा रहा है कि जब ये हादसा पेश आया तो उसके कई घंटों के बाद जो है वो रेस्क्यू के लिए अमला वहां पर पहुंचा है, सबसे पहले इसकी तफसीलात बताइएगा। जी मैं बताता चलूंगा। सुबह 3:45 बजे के करीब मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कराची से लाहौर की सिमत जा रही थी, जबकि सर सैयद लाहौर से कराची जा रही थी, तो मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 जो कि जो मुसाफिरों के यानी शाहिदीन के मुताबिक ये कैंट स्टेशन पे इन्होंने बारह कहा कि बाबा इसमें खराबी ऐसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन रेलवे इंतजामिया ने उसे नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से अंधोनाक हादसा पेश आया। और मिल्लत एक्सप्रेस की जो बोगी हैं रेती के करीब 4 जो गहरी खाई में गिर गए थे, और जबकि उसके 5 बोगियां उसी ट्रैक पे मौजूद थी गिरी हुई। तो जैसे ही हादसा ये पेश आया मिल्लत का, तो मिल्लत एक्सप्रेस से जो मुसाफिर निकलने की कोशिश कर रहे थे कलती हुई दूसरी ट्रैक डाउन पर, तो डाउन ट्रैक पर जैसे कलती हुई थी उसमें मुसाफिर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जो निकले हुए थे तो दूसरी जानिब सिंध से आने वाली, पंजाब से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस के हादसे में जो लोग अपनी जानें बचाकर बाहर निकले हुए थे, तो ज्यादातर जो अमवात उन अफराद की भी हुई है। और जो दो बोगियों में बंदे धंस गए हैं, उनमें भी तकरीबन अब तक जो इतलात हैं 48 के करीब अमवात हो चुकी हैं, जबकि 60 से 70 जख्मी हुए हैं। जी सर। अच्छा अशरफ, ये बताएगा, ये जो जिस ट्रैक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पहले क्या खतरनाक करार दिया जा चुका है कि इस ट्रैक के ऊपर मुसाफिर ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए या उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल, इस सिलसिले में हमने डीएस रेलवे सक्कर से बात की, जो कि एक्सप्रेस ने उन्हें कार्ड भी भेजा हुआ है। उनके मुताबिक कि मैंने बारहा रेलवे इंतजामिया को आला जो अफसरान हैं और जो वज़रा हैं उनको लेटर वगैरह किए, लेकिन मेरी जो मैं एहतजाज करता रहा अपने इस चीज़ पे कि ये रेती रेलवे स्टेशन से लेकर और टंडो आदम तक ट्रैक बहुत ही खस्ता हाल है, किसी भी वक्त बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने ये भी निशानदेही करते कहा कि देख लेंगे जो पटरियां कल्टी हुई हैं, जो टूटी हुई हैं, वो 1971 की हैं। तो कह रहा 50 साल पुरानी अगर पटरियां, ये हादसे नहीं होंगे तो और क्या होंगे। उनके मुताबिक ये है कि मैं मजबूर हूँ। अब ये सारा मलबा उन्होंने फिर ये भी इंकशाफ किया कि जो हादसा हुआ है अब मुझ पर डाला जाएगा ये तमाम हादसा। और जबकि मैं बारहा ये उन्हें कहता रहा कि इसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी एक इंकशाफ किया कि इस ट्रैक को इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि सी पैक का काम इस ट्रैक पे जो है खानपुर रेलवे स्टेशन से लेकर कराची तक सी पैक बनना था। उस सी पैक के चक्कर में ये ट्रैक ना बना सके, ये अपनी रेलवे जो वज़रा हैं या जो भी कामियाँ हैं, ये अपने पैसे बचाने के चक्कर में के बजाय दूसरा इस ट्रैक की मरम्मत करें, उस नए ट्रैक के आसरे में इस पुराने ट्रैक को चलाते रहे, जिस पर हैवी 160 से ज्यादा स्पीड में गाड़ियां गुजारते रहे, जो कि आज ये हादसे का शिकार है। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा, ये जो डीएस हैं जिनसे आपकी बात हुई है, वो इस वक्त कहाँ पे हैं? क्योंकि वो जो आपको ये कह रहे हैं कि जी सारा कुछ मेरे पे डाल दिया जाएगा, सारा मलबा मेरे पे आ जाएगा, वो इस वक्त हैं कहाँ पे? अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन क्योंकि अभी रात हो चुका, अंधेरा हो चुका, हम पॉइंट पे खड़े हैं और जो हैवी मशीनरी थी अंधेरे में कुछ ना नजरने के सबब इमदादी कार्रवाई आर्जी तौर पे मुअत्तल की गई है, जबकि रेलवे की
ट्रेनें कोशिश कर रही हैं कि जो डब्बे गलती हुए हैं उन्हें ट्रैक बहाल करने के, डाउन ट्रैक बहाल करने की कोशिश में मसरूफ है। डीएस रेलवे का जो हमने एक साथ लिया था एक्सप्रेस न्यूज में, उन्होंने तमाम जो रेलवे इंतजाम की नाहली है उन्होंने खुल के उसका जो है ना वादे वो बयान दिया अपना। अच्छा, इस वक्त तरीन अपडेट ये है कि इस वक्त दोनों ट्रैक्स चल रहे हैं या अभी आप इस वक्त कोई दोनों ट्रैक्स नहीं काम कर रहे? नहीं मंसूर है साहब, ये दोनों ट्रैक बंद हैं। तकरीबन सुबह तक भी मुमकिन नहीं कि हो सके, क्योंकि अलग सुबह 5 बजे से मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते रहे और रेलवे इंतजामिया की इतनी नाहली के सुबह होने के भी बावजूद ये 9 से 10 बजे यहाँ पे पहुंचे, जबकि मुकामी अफराद सुबह जैसे ये 3:45 बजे के करीब हादसा हुआ है तो इलाके के मकीन अपनी मदद आप ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए जो हादसे का शिकार थे डब्बे, उन्हें मुकामी लोग जनरेटर, छोटे जनरेटर ला के, छोटे कटर ला के अपनी मदद आपके तहत कटिंग करके उन्हें निकालने में मसरूफ थे, लेकिन रेलवे इंतजामिया 4 से 5 घंटे लेट पहुंची। अच्छा, ये एक और बात जो हमें पता लगी है अशरफ साहब, वो हबीबुर रहमान गिलानी साहब हैं चेयरमैन रेलवे, वो ये फरमाते हैं कि जी हमने फिर भी यहाँ पे रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया था इस ट्रैक के ऊपर, तो लेकिन आप फरमा रहे हैं कि आपसे डीएस ने कहा कि किसी किस्म का यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो दोनों में से कौन सी चीज ठीक है? जो कि यहाँ जिस इलाके का जो इंचार्ज है डीएस रेलवे सक्कर, वो बोलता है कि मैं बारहा डेली बल्कि इस रेलवे ट्रैक पे जो इनकी वो जिस पे ये सवार होकर चेकिंग करते हैं ट्रैक का, हर मरतबा में अपने इंजीनियर्स जो रेलवे उन्हें कहता रहा कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसे मरम्मत किया जाए, मगर उसे नजरअंदाज किया गया। अच्छा, और ये अंदाजन कितना किलोमीटर का ट्रैक है जो दरअसल में खराब है इस वक्त? कोई इसका आइडिया है कोई आपको? सर अंदाजन तो ये कि खैर खानपुर जो कि पंजाब का इलाका है, खानपुर जंक्शन से लेके टंडो आदम तक का एरिया तो काफी 100 किलोमीटर बनता है। ये रेलवे इंतजामिया जानते, पर मैं जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि 400 से 500 किलोमीटर जो कि ये रेलवे ट्रैक है पुरानी, जो कि अंग्रेज के दौर में ये बने थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ खैरपुर से आगे, खैरपुर तक ये स्लीपर जो सीमेंटेड स्लीपर हैं वो लगाए गए हैं, जबकि खैरपुर से आगे जो मेहरापुर हो गया, दिगर नवाबशाह, ये वो थोड़े जो भी इलाके हैं टंडो आदम तक लकड़ी के खस्ता हाल जो कि अंग्रेज दौर में बिछाए गए थे वो वहाँ पे बिछाए गए, जहाँ पर सिर्फ मौत के अलावा कुछ भी नहीं। बारहा वो बोलते हैं मैंने लेटर लिखे, सब कुछ किया, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मुगल साहब। नाज़रीन, अशरफ मुगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ा क्लियर कट उन्होंने बताया है ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। उन्होंने समझा दिया कि वहाँ पे डीएस कह चुके थे, बार बार कह चुके थे कि जो कुछ भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उनकी जो चेकिंग होती थी मेंटेनेंस के हवाले से, वो ये कहते थे कि इस ट्रैक के ऊपर सफ़र अब नहीं हो सकता, बहुत खस्ता हालत है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाज़रीन हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जानिब से कोई नुमाइंदगी हो और वो बता सकें कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है और अब क्या होना क्या चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सेशन के अंदर गए थे और अभी तक वो सेशन के अंदर ही मौजूद हैं और उनकी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन हम पूरी दावत देंगे कि हुकूमत की साइड से भी उनका बयान आना चाहिए, उनको भी नुमाइंदगी का पूरा हक है। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे को प्रोग्राम में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।